बच्चों के लिए सबसे पहला टीचर उसकी माँ होती है, सबसे पहला उस्ताद उसकी माँ होती है, सबसे पहला मदरसा उसकी माँ होती है। अगर बच्चे का इखलाक बिगड़ जाता है, बच्चा बेनमाजी हो जाता है, बच्चा दीन से दूर रहने वाला होता है, तो समझिए कि उसके माँ का इखलाक कैसा होगा, उसके माँ का किरदार कैसा होगा। मैं किसी माँ पर उंगली तो नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बच्चे को सुधारने का सबसे पहला मदरसा और मकतब उसकी माँ की गोद होती है। अगर माँ सही होती है तो फिर बेटा नेक होता है, माँ अगर शरीयत पर चलने वाली होती है बेटा नमाजी होता है, माँ अगर इस्लाम के कायदा कानून पर चलने वाली होती है तो बेटा ईमानदार होता है, बेटा शरीयत पे चलने वाला होता है, बेटा नमाजी होता है, बेटा मुत्तकी होता है। और अगर माँ बेपर्दा होके घूमने वाली होती है बेटा लुच्चा लफंगा होता है, माँ अगर बेनमाजी होती है बेटा चोर होता है, माँ अगर शरीयत से दूर होती है तो बेटा गुंडा बन के पैदा होता है, माँ अगर सुन्नत मुस्तफा से दूर हो जाती है तो बेटा चोर होता है, बेटा गुंडा होता है, बेटा शराबी होता है, बेटा जुआ खेलने वाला होता है, बेटा नमाज से दूर होता है। ये अहम किरदार जो बच्चों का है वो माँ की गोद में है। माँ जैसे सिखाएगी, माँ जिस अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारेगी बेटा भी उसी अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारेगा, बेटी भी उसी अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारेगी। ऐ मेरे दोस्तों, अगर माँ पर्दे के साथ होगी यकीनन बेटी भी पर्दे के साथ रहेगी। अगर माँ मुत्तकी होगी, माँ कनीज़े फातिमा होगी तो बेटी भी नमाजी होगी, बेटा भी नमाजी होगा। अगर माँ शरीयत पर चलने वाली नहीं है, माँ नमाज से दूर है, रोजा से दूर है, इस्लाम से दूर रह के अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो समझिए उसके गोद में जो बच्चा आएगा वो भी दीन से दूर रहने वाला होगा, वो भी दीन से दूर रहने वाला होगा। ऐ मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन के बाद से लेके अब तक कोई हुसैन बन के पैदा नहीं हुआ है। आखिर क्यों नहीं हुआ? कि कोई फातिमा जैसी माँ नहीं बनी, फातिमा जैसी माँ नहीं बनी तो हुसैन जैसा कोई बेटा भी नहीं बना। माँ का इखलाक अगर अच्छा होगा, माँ का किरदार अगर अच्छा होगा तो यकीनन वो बेटा मुत्तकी होगा, बेटा नमाजी होगा, बेटा दीन का चाहने वाला होगा, बेटा शरीयत पर चलने वाला होगा। और अगर माँ बेपर्दा होकर रहने वाली है, माँ शरीयत के खिलाफ काम करने वाली है, तो समझो कि उसकी औलाद जो होगी, उससे जो बच्चा पैदा होगा वो भी दीन से दूर रहने वाला होगा, नमाज से दूर रहने वाला होगा, सुन्नत मुस्तफा से दूर रहने वाला होगा। अगर चाहते हैं आपकी नस्ल सुधर जाए, आपकी औलाद सुधर जाए, आपकी औलाद पंजवक्त नमाजी हो, दीन का गाजी हो, दीन पर चलने वाला हो, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने वाला हो, पहले माँ और बाप को अच्छा इखलाक दिखाना होगा, अच्छे किरदार से अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। अगर माँ की जिंदगी सुन्नत मुस्तफा पर गुजरने वाली है, बाप की जिंदगी सीरत मुस्तफा पर गुजरने वाली है, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके एक बाप अगर अपनी जिंदगी गुजारते हैं और कनीज़े फातिमा बनके अगर एक माँ अपनी जिंदगी गुजारती है तो फिर नेक औलाद उसके गोद में पैदा होता है। और उस बच्चे ने कहा कि लोगों, मेरी माँ ने सबसे पहले मुझे सिखाया कि बेटा कम कमाना लेकिन नमाज नहीं छोड़ना, और जिस दिन नमाज छोड़ के पैसा कमाओगे उस दिन मैं तेरे पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगी, भूखा रह करके सो लूंगी, रात गुजार लूंगी, लेकिन तेरे कमाई का पैसा मैं नहीं खाऊंगी। आज लोग 10 बजे दिन उठता है, फजर की नमाज छोड़ देता है, नमाज नहीं पढ़ता है, जाके अपने कामों काज में लगता है। काम अगर अच्छा नहीं होता है, काम अगर बिगड़ जाता है तो कहता है कि पता नहीं किसका मुंह देख लिए थे, सुबह सुबह के बोनी बट्टा नहीं हुआ, फजर की नमाज ये नहीं पढ़ा है, और कहता है कि किसका मुंह देख लिए थे कि आज बिक्री बट्टा बोनी तक नहीं हुआ।
और नमाज छोड़ के गया है, नमाज पढ़ा नहीं है, दुकान के तरफ चला गया, नमाज छोड़ करके सुबह 8 बजे दिन उठता है और दूसरे को कहता है कि किसका मुंह देख लिए थे, अरे ये नमाज छोड़ के गया, इससे बुरा मुंह किसका होगा? सबसे ज्यादा घटिया और बड़ा बुरा मुंह उसी बेनमाजी का है जो दूसरों को ऐब लगाता है और कहता है कि आज पता नहीं किसका मुंह देख लिए थे, बोनी बट्टा तक नहीं हुआ और खुद नमाज पंजगाना छोड़ के बैठा है, नमाज छोड़ के 10 बजे दिन उठा है और सीधे मुंह धुला काम काज में लग गया, अगर फायदा ना हुआ तो कहता है कि किसका मुंह देख लिए थे कि आज बोनी बट्टा नहीं हुआ, आज कोई फायदा नहीं हुआ, और फजर की नमाज जो छोड़ा इससे बढ़ के इसका मुंह खराब और किसका होगा? जो फजर की नमाज छोड़ता है इससे बढ़ के दुनिया में और किसी का मुंह खराब नहीं है। अब दूसरे को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं। कौमे मुस्लिम में किसी का मुंह कोई देख लेने से किसी का जतरा खराब नहीं होता है। जो किस्मत में है वो आपको मिल के रहेगा और जो नहीं है लाख कोशिश कीजिए कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर नमाज पढ़ के जाते हैं तो इंशाअल्लाह आप कम कमाएंगे, अल्लाह ताला उसमें भी बरकत अता फरमा देगा। और अगर नमाज छोड़ के जाइएगा और कहिएगा कि फायदा नहीं हुआ, किसका मुंह देख लिए थे पता नहीं, वो किसका उसका कुछ मत कहिए, उसी का मुंह खराब है।